एवरीवन एंड ऑल लवली फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ AK एंड आई एम सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट स्टडिंग इन किर्गिस्तान। दोस्तों, आपने कभी न कभी कहीं न कहीं हॉस्पिटल ज़रूर गए होंगे। वहाँ आपने पेशेंट को सलाइन बॉटल लगते हुए देखा होगा, तो आपके दिमाग में कहीं न कहीं ये ज़रूर आया होगा कि आखिर ये बॉटल किस काम के लिए, इसका क्या कंपोजिशन है बॉडी में, ये क्या काम करती है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, टाइप्स ऑफ IV फ्लूइड है और ये उसका फिगर है, आप लोग को देखने में आसानी होगी। और इसका ये कंपोजिशन है, कंपोजिशन इस फ्लूइड का है। और ये कॉमन यूज मतलब कहाँ कहाँ ये कब कब यूज किया जाता है। तो पहला नंबर जो है नॉर्मल सलाइन 0.9% NaCl होता है। इसका कंपोजिशन जो है सोडियम क्लोराइड इन वाटर होता है। इसका यूज जो है डिहाइड्रेशन में यूज किया जाता है। कोई पेशेंट शॉक में चला गया तो उसको दिया जाता है। ये ब्लड लॉस मतलब किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया या फिर ट्रॉमा केस है तो इसमें इसका यूज किया जाता है। ड्रग डाइल्यूशन, कोई ऐसी मेडिसिन होती है जो कि बहुत ज़्यादा मोटी होती है तो उस मेडिसिन को इसमें डाल के दिया जाता है पेशेंट को। दूसरा नंबर जो है हाफ नॉर्मल सलाइन है, 0.45% NaCl से होता है। इसका जो कंपोजिशन है वो लोअर सोडियम कंसंट्रेशन। इसका यूज जो होता है वो मेंटेनेंस फ्लूइड होता है या फिर हाइपरनेट्रीमिया होता है। मतलब कि खून में सोडियम की क्वांटिटी जब बढ़ जाती है तब इसका यूज किया जाता है हाफ नॉर्मल सलाइन का। तीसरा नंबर जो है हाइपरटॉनिक सलाइन होता है। ये 3% या फिर 5% NaCl होता है। और इसका कंपोजिशन जो है हाई सोडियम कंसंट्रेशन होता है। और इसका यूज जो है सीवियर हाइपोनेट्रीमिया में होता है या फिर सेरेब्रल एडिमा में होता है। सीवियर हाइपोनेट्रीमिया मतलब कि दोस्तों जैसे में ब्लड में सोडियम लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है जब, तब इसका यूज किया जाता है हाइपरटॉनिक सलाइन का। या फिर सेरेब्रल एडिमा मतलब कि आपके मतलब पेशेंट के दिमाग में जब सूजन हो जाती है तब इसका यूज होता है हाइपरटॉनिक सलाइन का। नंबर 4 जो है वो डेक्सट्रॉस 5% इन वाटर, इसे D5W भी बोला जाता है। इसका कंपोजिशन जो है 5% ग्लूकोज इन वाटर होता है और इसे दिया जाता है प्रोवाइड कैलोरीज, ये कैलोरीज प्रोवाइड करता है। और ये ट्रीट डिहाइड्रेशन, किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन अगर हो गया है तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। दोस्तों ये नंबर 5 जो है DNS डेक्सट्रॉस नॉर्मल सलाइन, इसे आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा हॉस्पिटल में। इसका जो कंपोजिशन है ये 5% ग्लूकोज प्लस 0.9% सलाइन का ये बना होता है। और इसका यूज जो होता है फ्लूइड एंड एनर्जी रिप्लेसमेंट मतलब कि किसी पेशेंट में पानी की जब कमी होती है या फिर एनर्जी की कमी होती है तब इसका यूज किया जाता है, तब उस पेशेंट को ये दिया जाता है। ये बहुत नॉर्मल होता है। नंबर 6 जो है ये डेक्सट्रोस हाफ नॉर्मल सलाइन होता है। ये D5 0.45% NaCl होता है। इसका जो कंपोजिशन है 5% ग्लूकोज प्लस 0.45% सलाइन का ये बना होता है। और इसका यूज जो होता है वो मेंटेनेंस IV थेरेपी मतलब कि दोस्तों जब पेशेंट कुछ खा पी ना सके सर्जरी केस में या फिर एक्सीडेंटल केस में किसी कारणवश, तो पेशेंट की जो कमी होती है बॉडी की उसे ये प्रोवाइड करता है। उसे ये मतलब कि जैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसे में पानी की कमी हो गई बॉडी में, साल्ट की कमी हो गई, तो पेशेंट को ये रिक्वायरमेंट पूरी कर सके इस ठीक होने में, उसे स्वस्थ होने में, तो ये प्रोवाइड करता है। नंबर 7 जो है रिंजर्स लैक्टेट RL, इसे हर्टमन्स सॉल्यूशन भी बोला जाता है। ये भी आपने कहीं न कहीं ज़रूर देखा होगा हॉस्पिटल में। इसका कंपोजिशन जो है सोडियम पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, क्लोराइड होता है, लैक्टेट होता है। और ये जब इसका यूज किया जाता है, कोई पेशेंट अगर जल गया, बर्न केस हो गया, ट्रामा जैसे में ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो उसमें देते हैं, सर्जरी में देते हैं, किसी का ऑपरेशन हुआ है किसी पेशेंट का, और डिहाइड्रेशन केस में किसी को पानी लॉस हो गया तो उस केस में भी इसे दिया जाता है। 8 नंबर जो है डेक्सट्रॉस रेंजर्स लैक्टेट DRL भी इसे बोला जाता है। और इसका कंपोजिशन जो है वो RL प्लस डेक्सट्रॉस होता है। और इसका यूज जो है फ्लूइड एंड एनर्जी रिप्लेसमेंट में दिया जाता है। मतलब कि जैसे दोस्तों आपने इसके पहले भी हमने बताया, किसी पेशेंट को पानी की कमी जो होती है या फिर एनर्जी की कमी होती है तब इसको दिया जाता है। नंबर 9 जो है आइसोटाइप P या फिर इसे प्लाज्मा लाइट बोला जाता है। और इसका कंपोजिशन जो है बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है।
इसका यूज़ जो है सर्जरी में इसका यूज़ करते हैं, डिहाइड्रेशन में इसका यूज़ करते हैं, क्रिटिकल केस में इसका यूज़ करते हैं। मतलब क्रिटिकल केस दोस्तों जैसे कि कोई पेशेंट अगर आईसीयू में है, इमरजेंसी केस है, तो इसे आइसोलाइट पी या फिर प्लाज्मा लाइट का यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट में देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग मेडिकल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे फोकस्ड एंड कीप लर्निंग। बाय बाय फ्यूचर डॉक्टर्स।